मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei मारे गए। इसके बाद शुरू हुआ ऐसा जवाबी हमला जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल दिया। ईरान ने इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यहां तक कि साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश सैन्य बेस पर हमलों की खबर। वहीं सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ईरान की असली सैन्य ताकत कितनी है और क्या तेहरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? आज की इस खास रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का जवाब। सबसे पहले दिखाते हैं ईरान की मिसाइल शक्ति का पूरा सच। संयुक्त हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ ऐलान किया, खamenei की मौत का बदला लेना हमारा कानूनी अधिकार और राष्ट्रीय कर्तव्य। इसके तुरंत बाद ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक लंबी रणनीतिक लड़ाई की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाला गया। तेल बाजार से लेकर ग्लोबल शेयर मार्केट तक हर जगह तनाव। अब समझते हैं ईरान की असली ताकत। ईरान की मिलिट्री पावर का केंद्र उसका मिसाइल प्रोग्राम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल नेटवर्क है। ईरान के पास आधुनिक एयरफोर्स सीमित है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी उसे हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता देती है। ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इसका मतलब इजरायल, अमेरिका बेस और खाड़ी क्षेत्र के लगभग सभी रणनीतिक ठिकाने ईरान की पहुंच में है। अब कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की पहला हमला यानी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी मानी जाती हैं। इनमें शामिल है फतेह सीरीज, जुल्फकर क़ियाम-1, शहाब के पुराने वेरिएंट। इनकी रेंज है 150 से 800 किलोमीटर। इन मिसाइलों की खासियत है कम चेतावनी समय, तेज लॉन्च, एक साथ बड़ी संख्या में हमला, यानी दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका भी बेहद कम। ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल इस युद्ध को क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक संकट में बदल सकती है। इसमें शामिल है शहाब-3, इमाद, गदर-1, खुर्रमशहर और सॉलिड फ्यूल वाली सर्जिकल मिसाइल। सॉलिड फ्यूल सिस्टम का मतलब होता है मिनटों में लॉन्च, पहले हमले के बाद भी जवाबी क्षमता। और इन मिसाइलों की रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई के सैन्य ठिकाने खतरे में आ जाते हैं। लेकिन असली चुनौती सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ईरान की क्रूज मिसाइल और ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। सोमा या अली कुद्स, होविज़े और पावे जैसी क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। इनकी रडार से बचने की क्षमता इन्हें रोकना बेहद मुश्किल बना देती है। वहीं ईरान के वन वे अटैक ड्रोन धीमे जरूर हैं, लेकिन बेहद सस्ते और बड़ी संख्या में लॉन्च किए जा सकते हैं। रणनीति साफ है, पहले ड्रोन से एयर डिफेंस थकाओ, फिर मिसाइल से असली हमला करो। ईरान की सबसे खतरनाक तैयारी भी यही है, उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। देश भर में पहाड़ों के अंदर बने सीक्रेट टनल नेटवर्क, जहां मिसाइलें छिपा कर रखी जाती हैं। लॉन्च साइट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि भारी बमबारी के बाद भी ईरान जवाबी हमला जारी रख सके। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध छोटा नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान लंबे समय तक लड़ पाएगा? जवाब है, अगर मिसाइल स्टॉक और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे तो संघर्ष महीनों या सालों तक भी खिंच सकता है। मिडिल ईस्ट आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल सकता है। तेल, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सब कुछ दांव पर है। क्या कूटनीति जीत पाएगी या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान, वाशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी है।